Hi everyone. Only planet of choice रह गया था आज। जितना हो पाएगा मैं करती हूँ। इससे पहले कि हम अगला सेशन शुरू करें, तो इसके अंदर अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है पृथ्वी के विकास में तेजी लाने का। तो इसमें वो कहते हैं कि ये नया चैप्टर शुरू हुआ है दूसरे हिस्से में। इस अध्याय का पहला भाग विशिष्ट मुद्दों को संबंधित करता है, मतलब जरूरी बातों को के बारे में था। और फिर जब आयरीन चर्चा में शामिल होती है तो एक दार्शनिक मोड़ लेती है, क्योंकि वह टॉम के साथ विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों की खोज करती है। अध्याय अपने शीर्षक के अनुसार है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये तेज हो रहा है, मतलब कि अब जब वो टॉम के साथ बातें कर रही है, एक दार्शनिक मतलब फिलोसफिकल मूड आता है, जहां पर वो इस बारे में काफी सारी बातें और आइडियाज और चीजें चीजों के बारे में बात करने वाली है। जॉन कहता है, मुझे लगता है कि इस समय पृथ्वी पर लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वे व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हैं और वे व्यक्तिगत रूप से चीजों को कैसे अलग कर सकते हैं ताकि हमारा ग्रह अपनी नियति को पूरा कर सके। मतलब कि इंसान खुद अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और कैसे हर इंसान इन हालात को बेहतर बना सकता है। तो टॉम कहता है, टॉम का जवाब थोड़ा लंबा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें ये जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि उनमें से प्रत्येक अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। मतलब हर इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा है, उनमें से प्रत्येक में सारी सृष्टि है। इसलिए जब वे इसे समझते हैं तो उम्मीद है कि समझेंगे कि यदि वे अपनी अखंडता के खिलाफ जाते हैं तो वे अपनी अखंडता के खिलाफ जब जाते हैं तो ब्रह्मांड प्रभावित होता है। मतलब कि जब वो ये नहीं समझते कि हम संपूर्ण हैं, पूरे हैं अपने आप में, तो वो एक तरह से ब्रह्मांड की पूर्णता के खिलाफ जाते हैं। उन्हें सभी कार्यों में अपने उद्देश्य के बारे में अपने भीतर परामर्श करना चाहिए। मतलब कि अपने आप के अंदर जाके खुद से बात करनी चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा गोल क्या है। उन्हें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये तो मैं कब से कह कह के थक गई कि अगर आप ब्रह्मांड से प्यार करते हो, धरती से प्यार करते हो, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो और अपनी जिंदगी खुशहाल करनी सीखो, खुशी में जीना सीखो। तभी धरती खुशहाल होगी, तभी ब्रह्मांड खुशहाल होगा। उन्हें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए और खुद से प्यार करने का एक ही तरीका है कि कभी भी वो काम ना करें जिसके लिए जो खुद को नापसंद है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, जबरदस्ती किसी के कहने पर आप कर रहे हो, तो पहली बात तो वो ना करो। जरूरी बात यह है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अस्तित्व कहीं और भी है, कि पूरे ब्रह्मांड में और जगहों पर भी लोग रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में विकास प्रक्रिया की कुंजी उनके पास है। मतलब कि अगर इस यूनिवर्स आप चाहते हो कि धरती 4D 5D में जाए, तो उसकी चाबी दरअसल आपके अपने पास है और किसी के पास नहीं। इस धरती के एक एक इंसान के पास, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है। इसलिए अपने बच्चे को भी रुलाओ मत। जब हाँ, बिकॉज छोटा है बच्चा और कुछ गलत काम कर रहा है तो रोकना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सके उसे प्यार से करने की कोशिश करो। ये जागृति, जागने का टाइम है। ये समय समझने का समय है कि स्वयं के भीतर वे पृथ्वी को उसकी पूर्णता तक लाने की कुंजी रखते हैं और स्वतंत्र इच्छा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये वो समय है जब आपको ये समझना है कि आपके अंदर धरती के विकास की चाबी है और फ्री विल जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। वो सही नहीं है। पृथ्वी ग्रह का विनाश आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर विनाश हो, लोग मरे और भूचाल आए और ये आए वो आए।
कोई जरूरी नहीं है। ये क्लियरली बताया है, काउंसिल ने बार बार बताया। ये हर इंसान के हाथ में है कि वो इस विनाश को कैसे रोकते हैं। इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, क्योंकि मानव जाति की स्वतंत्र इच्छा पृथ्वी पर पूर्णता ला सकती है। छोटी सी बात है, ये समझ लो। अब मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं अपनी मर्जी के हिसाब से गलत काम करते जाओ। अगर आप खुद से प्यार करोगे, आप भगवान से प्यार करोगे, और आप ये समझोगे कि ईश्वर जो है, रचयिता जो है, वो कण कण में है, सामने वाले के अंदर भी है। प्यार से खुशी से रहोगे अपने साथ और दूसरों के साथ, खुशियां बांटोगे, खुद जागोगे, दूसरों को जगाओगे, तो एक तरह से ये धरती जो है संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूरी तरह से। इसमें बदलाव पॉजिटिव तरीके से लाया जा सकता है। तो जॉन कहता है, कई लोगों ने आने वाले परिवर्तन के बारे में बात की है और ऐसा लगता है कि हम इस बार आ रहे हैं। हम इस बार आ रहे हैं, मतलब कि हम प्रगति करने वाले हैं। क्या आप ऐसे परिवर्तन के बारे में कुछ कह सकते हैं? इसका क्या मतलब है? कि मतलब लोग कहते हैं कि बहुत बदलाव आने वाला है, धरती 4D 5D में जा रही है, और पूरी तरह से ये धरती में मैसिव चेंज आने वाला है। तो इसके बारे में हमें बताओ कि इसका असली मतलब क्या है। तो टॉम कहता है, ये सच है कि धरती के ऊपर बदलाव आने वाला है, वो दहलीज पर है। ये आत्माओं और प्राणियों को बंधन से मुक्त करने की दहलीज पर है, ताकि वे पृथ्वी को ऊपर उठाना और शुद्ध करना जारी रख सके, ताकि ब्रह्मांड अपना रास्ता जारी रख सके। मतलब है, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के कि ये जो वो दहलीज है जिसको पार करने के बाद हर आत्मा, हर इंसान, हर हर चीज बंधन से मुक्त हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए उन्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रूप में भगवान को याद करो, उसको सराहो, उसके अंदर खो जाओ। और जब आप ऐसा करोगे तो धरती भी ब्रह्मांड में अपनी उन्नति की तरफ जाती है। इस समय अपने ग्रह पर भौतिक रूप से रहने का यह एक गौरवशाली समय है। इस समय धरती के उप्स कहा गया, इस समय धरती के ऊपर रहने का मतलब आप इस समय धरती के ऊपर हो, ये आपके लिए गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। आप उन कुछ लोगों में से हो जो इस समय पर, जिन्होंने धरती पर आना चुना। ये रा भी बता चुका है, लॉ ऑफ वन। हमेशा जान लें कि व्यक्तियों की ये ऊर्जा व्यक्तिगत ही रहेगी, लेकिन जो समझा जाएगा वो विचार की शक्ति है, प्रेम की ऊर्जा है। वो शक्ति है जो मनुष्य आपके विश्व को ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व बनाने के लिए अपने भीतर रखते हैं। मतलब ये जानो कि ऊर्जा जो होती है इंसान की, वो हमेशा उनकी अपनी है, अपनी एक स्वतंत्र ऊर्जा है। लेकिन समझने की ये जरूरत है कि जो आपकी सोच की शक्ति है, आप क्या सोचते हो, आप जो प्रेम अपने अंदर, प्यार महसूस करते हो, उसकी जो ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, वो जो शक्ति है वो इंसानों के अपने अंदर है। और तभी आप इस within themselves to make your world a representation of the universe। जब आप अपनी जिंदगी किस तरह से जीते हो, आप अपनी जिंदगी में क्या सोचते हो, किस तरह से महसूस करते हो, वो आप अपने आसपास, अपने चारों तरफ देखोगे, उसका साक्षात आपके सामने होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि नहीं नहीं दुनिया तो खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ठीक है, आपके लिए होगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, हम खुश हैं, दुनिया भी खुश रहेगी, हम उन्हें प्यार भेजते हैं, जो सो रहे हैं उन्हें जगाएंगे, और एक दिन बड़े प्यार से हम चौथी और पांचवी घनत्वता में जाएंगे। मैंने एक पिक्चर देखी, जिसमें फोटो देखी, जिसमें ये दिखाया था कि तीसरी घनत्वता एक ब्लैक होल की तरफ है, दूसरे ब्लैक होल के दूसरी तरफ, मतलब व्हाइट होल, वहां पे पांचवी घनत्वता है, और बीच का जो हिस्सा है वो है चौथी घनत्वता। समहाउ मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है और कितना नहीं है, लेकिन
कुछ somehow I really relate to that picture। मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन होना है तो शायद इस तरह से होगा, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या बोलता है। जॉन कहता है यदि आपके पास एक संदेश है हो जो आप पूरी मानव जाति को देना चाहते हो तो वो क्या होगा? अगर आपके पास कोई मैसेज है इंसानियत के लिए तो वो क्या है? तो टॉम कहता है पूरी तरह से ये जान लें कि बदलाव लाने की कुंजी आप में से प्रत्येक हर इंसान के अंदर है। जितने इस धरती के ऊपर पूरी इंसानों की प्रजाति है, आप सबके अंदर वो एक चाबी है और इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी अपनी खुद की इच्छा, फ्री विल और आपकी पसंद के हिसाब से कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। जॉन कहता है अब इस समय विभिन्न मानसिक और भविष्य सूचक स्रोतों से कई भ्रमित करने वाले संदेश आ रहे हैं, मतलब के प्रिडिक्शंस करने वाले साइकिक्स जो हैं, प्रोफेट्स जो हैं, अलग अलग लोग बहुत सारी डरावनी बातें और कंफ्यूज करने वाली बातें बता रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात माने और किसकी ना माने, कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसने बोला था वो होने वाला है, उसने बोला था वो होने वाला है। वो उनकी सोच थी। वे कौन हैं? वो कौन से मानदंड है जिनका उपयोग लोगों को इन विभिन्न स्रोतों के बीच अंतर करने के लिए करना चाहिए? मतलब कि आज की दुनिया में लोगों को क्या सोच के और किस तरह से समझना चाहिए कि जो अलग 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 बातें, अलग अलग लोगों की बातें हम सोच रहे हैं, उनमें से क्या सही है, क्या गलत है, और किसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। होता क्या है कि ये मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि आप 10 जगह पैर फैलाओगे, इसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, इसने ये कहा, उसने वो कहा, आप कंफ्यूज्ड होना लाजमी है। इसलिए अपने अंदर जाओ और अपने भगवान से पूछो और उसकी सुनो, अपने दिल से पूछो और उसकी सुनो। डर जहां फैलता है ना, डर को अपने मन से निकालो, क्योंकि डराने वाले बहुत लहसुन प्याज जो है वो उसका काम ही है, जहां पर डर होगा वहां पर समझ लो कि वो है। 5 मिनट रह गए। टॉम कहता है सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस तरह से समझाते हैं, क्योंकि निगम प्रमुख होते हैं, मतलब कि कॉरपोरेशन के जो हेड्स होते हैं, जैसे कि जिनमें से एक सब कुछ जानता है और उसके नीचे वाले लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं जो अपने विभाग की विशेषता के क्षेत्र को जानते हैं। ये उन लोगों के से संचार के क्षेत्र में समान हैं जो मौजूद हैं अन्य क्षेत्रों में। मतलब कि चलो इसे इस तरह से समझाते हैं कि एक मिनिस्टर है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, बीएमसी का है, वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है। मिनिस्टर को सब कुछ पता है, उसके नीचे के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको सिर्फ अपनी बात पता है। तो कुछ स्रोत पूरी तस्वीर जानते हैं और कई लोग इसके कुछ हिस्सों को ही जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब वे आपको गौरवशाली बनाते हैं, मतलब कि जब वो आपकी बहुत तारीफ करके आपको सर पे बिठाते हैं, हमेशा चुनौती दें, चैलेंज दें, निरंतर की तलाश करें और कभी भी ये स्वीकार न करें कि ये आपके प्राकृतिक झुकाव या आपके उच्च सहज ज्ञान के विरुद्ध जाता है। मतलब कि वो इंसान की बात पे ध्यान दो जो हमेशा एक ही बात कहता है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कह रहा है, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। और कभी भी जो आपका मन कहता है कि ये सही कह रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दो, अपने मन पर, अपनी इंट्यूशन पर, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं। कहते हैं कि दिल का जो दिमाग है, दिल तो लेफ्ट में होता है लेकिन उसका दिमाग राइट में होता है, और जब दिल का दिमाग कुछ कहता है ना तो वो कभी गलत नहीं। सावधान रहें कि आपको हेर फेर करने के लिए आपके अहंकार को बढ़ावा न दें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो पृथ्वी ग्रह के विनाश की कामना करें, मतलब जो आपके ईगो को मस्का लगा रहे हैं, आपको ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। जो लोग ईगो में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं बकरी की तरह, और आपको भी
बढ़ावा दे रहे हैं कि आप भी अपने ईगो के हिसाब से काम करो, ईगो को एक्टिवेट कर रहे हैं आपको जरूरत से ज्यादा मस्का लगा के। कुछ लोग होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी होते हैं। कौन अपनी जिंदगी में असल में क्या कर रहा है वो देखो, वो आपको क्या बोल रहा है वो जरूरी नहीं कि वो सही, वो हो सकता है उसका कोई मतलब हो। इस जाल में मत फंसो कि पृथ्वी ग्रह नष्ट हो जाए। दोबारा पढ़ती हूँ, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप दैट प्लैनेट अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि काउंसिल ने क्लियरली बोला है हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपकी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं, कई ऐसे हैं जो जानकारी सामने लाते हैं। हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं जो पिछले समय में सामने नहीं लाई गई है, और ये आगे के विकासवादी आंदोलन का अगला कदम। वंडरफुल। वो कहता है तुम्हारी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं कही, और ये जो है ये आगे आपके धरती के आगे बढ़ने की का पहला कदम है। पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अकेले नहीं है, और वे अपने भीतर ये कोडिंग रखते हैं जो पृथ्वी ग्रह को उसके उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकसित कर सकता है। मतलब कि एक तो ये समझो कि आप अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ। और दूसरा, अपने अंदर आपके एक कोडिंग है, वो जो आपका सोल सिस्टम है, आपके अंदर जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर जो ईश्वर की लॉ है, वो आपके अंदर धरती के साथ अब इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आपका जो उद्देश्य है धरती को आगे बढ़ाने का, उसको पूरी तरह से होने में मदद करेगा। इसे याद रखो, जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं वो समाज के सामने उच्च प्रोफाइल में हैं, बहुत ऊंचे पदों पर हैं, और उन लोगों को उस दिशा में ले जाते हैं जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बचने में मदद करते हैं। मतलब कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, control are in high profile in the front of society and lead people in a direction that helps them evade their own responsibility। मतलब वो लोगों को इस तरह से बहकाएंगे कि उनको बोलेंगे अरे हमने थोड़ी किया, तुम्ही ने तो मांगा था, तुमने तो किया था, उनके ऊपर ही डाल देंगे, करवाएंगे वो, लेकिन इस तरह से कंट्रोल करके कि उनको बोलेंगे तुम्हारा ही काम है, हमने क्या किया इसमें। लेकिन ध्यान रखें कि त्वरण अब बिल्कुल जरूरी है। त्वरण का मतलब है कि धरती के आगे तेजी से बढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। पृथ्वी ग्रह की प्रगति के त्वरण की शुरुआत में आ गए हैं। मतलब कि हम पृथ्वी के तेजी से आगे बढ़ने के पहले ही, या जैसे ही ये शुरुआत हुई, हम उसी वक्त आ गए हैं तुमको समझाने के लिए। तेजी लाने की बहुत जरूरत है, और बहुत तेजी से आप देखो पिछले कुछ 20-30 सालों में, 20-25 सालों में, तकरीबन 30 सालों में इतनी तेजी आई है, इतना बदलाव आया है जिंदगी में, लोगों में, समाज में। तेजी लाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि पृथ्वी ग्रह के महासागर, पेड़ और जंगल, आकाश और वायुमंडल, सांस लेने का सार, जीवन शक्ति प्रदूषण के स्तर तक पहुंच गए हैं, जिससे पृथ्वी का विनाश हो रहा है। और तेजी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ के जो समुद्र हैं, जो नदियां हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, आसमान है, और सांस लेने के लिए जो शक्ति चाहिए वो इतनी, उसमें इतना गंद फैला चुके हैं कि उसे साफ करने की जरूरत है, नहीं तो ये धरती को ले डूब सकता है। हम इस पृथ्वी के लोगों, इस ग्रह के लोगों को, सरकारों को और पृथ्वी के समुदायों को सचेत करने के लिए आपकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता का आवाहन करते हैं। आप जो इस दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हो और उन्हें ये सच बताने के लिए ये जो काम कर रहे हो, उसके लिए हम तुम्हारी सराहना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपको आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसा करो। मानव जाति का अंतरम विकसित होने और चमकने लगा है। मानव जाति, इंसानों का जो अंदर से जो उनका मन है, उनकी
अंदरूनी शक्ति है वो अब बढ़ने लगी है, उसका विकास होने लगा है, उनकी प्रगति होने लगी है। उनकी शुरुआत का सार मतलब कि शुरू में उनमें जो बदलाव और समझ आनी चाहिए वो एसेंस ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग्स इज अवेकनिंग, मतलब अब वो समझने लगे हैं, जागने लगे हैं, ताकि वो लोगों को जगा सके। और आप सभी उस बदलाव का हिस्सा हो, और इसीलिए क्योंकि आप उस बदलाव का हिस्सा हो, आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस बदलाव को लाने में मदद करो, अपनी जिंदगी पर फोकस करो कि आपको क्या सही क्या गलत करना है, और दूसरों को जगाने में मदद करो। आप उस बदलाव के बच्चे हैं, इसीलिए उस बदलाव के लिए जिम्मेदार है। आपकी उसके लिए आ, ये अधूरा रह गया, ये लास्ट सेंटेंस अधूरा रह गया, क्योंकि यहाँ पर वो आ गया, क्या कहते हैं, खत्म हो गया था। ओके, ठीक है, मैं इसे, नहीं, ये काफी लंबा है, तो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट सेशन। तो हाय एवरीवन, तो मैं इसे यहाँ बंद करती हूँ, और मैं, भाभी आ गए, अच्छा ओके, ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं नया सेशन।